करते हैं। इनका बाल्यकाल का नाम था कमल नयन, भगवान कृष्ण से नाम रखा गया। पिताजी जो थे संस्कृत के बड़े ज्ञानी थे, प्रमोद पुरंदर आचार्य चक्रवर्ती। अब मतलब ब्राह्मण परिवार, चक्रवर्ती परिवार, इनका नाम बचपन में था कमल नयन चक्रवर्ती। 1490 में जन्म हुआ। बाद में इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, वेदांत पढ़े, वेदों के पढ़े, वेद को पढ़ते रहे और पढ़ने के उपरांत इन्होंने एक सन्यास धारण कर लिया कम उम्र में। इनके गुरुजी का नाम था विशेश्वर सरस्वती। उन्होंने दशनामी सन्यासी होते हैं, चैतन्य चरितामृत में 108 प्रकार के सन्यास बताए गए हैं, उसमें एक है दशनामी सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु ने भी वही सन्यास लिया था, दशनामी सन्यासी। दशनामी सन्यासी एक संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय। लेकिन महाप्रभु के लेने का कारण कुछ और था। महाप्रभु क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मायावाद सन्यास लिया। अगर चोटी होगी और हाथ में त्रिदंड होगा तो सार्वभौम भट्टाचार्य उठा के अपने घर नहीं ले जाएगा, मंदिर के बाहर फेंकवा देगा कि वैष्णव है लो, द्वैतवाद है। और अद्वैतवाद रखना है तो बिना चोटी के और बिना डंडे के, इसलिए डंडा दंड भंग में तोड़वा दिया अपना। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने जाके जगन्नाथपुरी में मूर्छित हुए तो सार्वभौम भट्टाचार्य हेड पुजारी था और मायावादी गढ़ चलाता था, गुरुकुल का लीडर था। हजारों लाखों बच्चे उसको डीन मानते यूनिवर्सिटी का। उसने देखा कि कौन पढ़ा है, बड़ा तेजवान है, पास गए, पहले मुंडी घुमाकर देखा चोटी तो नहीं है, कहा नहीं है। फिर देखा डंडा तो नहीं है, डंडा नहीं है, हाँ ये दशनामी सन्यासी है। उठाकर अपने घर ले गया, ले जाकर के 100 श्लोक सुनाए वेदों के ऊपर मैंने लिखे और सोचा ये तारीफ करेगा। महाप्रभु ने 100 के 100 सुना दिए और 100 के 100 में त्रुटि बता दी, इसमें ये अलंकृत दोष है, ये अलंकृत दोष। तो बोला तुम कौन हो? तो महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप दिखाया, बोले ये हूं मैं। घबरा गया, साक्षात दर्शन करके कोई जी सकता है? बड़ा हालत खराब। महाप्रभु अगले दिन सुबह सुबह उसको सुला के 3-4 बजे तो सोया रात में। चर्च, वो तो रात में जगते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, ऐसे होता है। साधक तो है नहीं, इसलिए वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञान की बातें पूरी रात चलेंगे, उठेंगे मंगल आरती के कहाँ, सूर्योदय के बाद। चले गए और जाकर के जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद ले आए और महाप्रसाद ला करके दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य 7:30 बजे घर पहुंचे। उसकी घंटी बजाई तो देखा नहाया भी नहीं था। इतना बड़ा सन्यासी, गुरुकुल चलाता था, क्योंकि रात लेट हो गया था, नहाया नहीं था, कपड़े भी सही नहीं थे, जैसे तैसे करके पहुंचा। महाप्रभु बोले जगन्नाथ प्रसाद, चेक करने पहुंचे थे, अभी इसको भक्ति समझ में आई कि अभी भी ज्ञानी है। ज्ञानी और दिव्य ज्ञानी दोनों में भेद है। हम लोग जो ज्ञान लेते हैं वो क्या है? दिव्य ज्ञान। और वो जो लेते हैं वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान से बनते हैं ज्ञानी और दिव्य ज्ञान से बनते हैं भक्त। तो वो दिव्य ज्ञान नहीं लिया, उसने क्या लिया था? ज्ञान था। तो जब दिव्य ज्ञान आया कि नहीं आया, तो महाप्रभु ने ये अनुभव करा रहा है, प्रसाद लेशम थोड़ी सी कृपा करी चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे प्रसाद दिया, बिना दंत मंजन, मुख को साफ नहीं किया, तुरंत महाप्रसाद उठा के गले में डाल लिया, मुख में डाला। बोला महाप्रसाद का अपमान नहीं, चलिए। महाप्रभु बोले हाँ ये भक्त हो गया।